अब इसका खामियाजा पूरा देश जीएसटी के लागू करके और जीएसटी का ढंग इसमें लाकर मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। उस राशन को कांग्रेस इस देश की जननी है। अच्छा, यहाँ भूखमरी के अलावा कुछ भी नहीं था। अच्छा, हम उस दुनिया को देखे हैं जब कि मोदी जी की सरकार है। हाँ। इस सरकार में जो इमरजेंसी का पीरियड इंदिरा गांधी किया था, वो उस पीरियड में ईडी सीबीआई सरकार के खिलाफ न बोले, सरकार जो कर रही है उसको डिटो करते जाएंगे। यही सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है। अच्छा, और था तो दाम उसका 10 ही रुपया है, लेकिन वजन उसका देखिए तो 90, 80 और 90% ही उसका। पढ़ रहे हैं, देखते हैं। चाचा अखबार पढ़ रहे हैं, क्या क्या लिखा है अखबार में? जिले के क्षेत्रीय समाचार अभी इसमें है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार 2024 बीजेपी कोई और? बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। हाँ, समझ गए ना। हाँ, अब जात ब्राह्मण अगर हाँ, बीजेपी के साथ जाता है तो बीजेपी का प्रभाव भारी होगा। अच्छा, और कुर्मी पटेलों का ये वर्ग है यहाँ। हाँ, और उसी वर्ग से दोनों प्रत्याशी हैं। हाँ, अब ये बटेंगे। हाँ, अब इसके अलावा अगर ब्राह्मण जिधर झुके हाँ। उसी की लहर चलेगी। अच्छा, ये बताइए देश में कितना रोजगार मिला है युवाओं को? देश में रोजगार कहाँ मिला? आज पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। हाँ, शिक्षा इतना महंगी है हाँ, कि आम लोग शिक्षा से परे हो गए हैं और सुविधा संपन्न लोग ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब जो शिक्षा पद्धति जो होनी चाहिए, हाँ, वो शिक्षा पद्धति अब आज एक रोजगार के लिए ही शिक्षा आज अनिवार्य हो गया है। अच्छा, अब इस शिक्षा का महत्व ये नहीं है कि देश की सेवा किया जाए। हाँ, अब ये है कि हमको रोजगार मिल जाए उससे। अब ये इस टेक्निक वाला मामला चल रहा है। इससे बेरोजगारी कम से कम यहाँ देश में 80% बढ़ी है। अच्छा, सरकार सभी लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर कुठाराघात ये कर रही है हाँ, कि आज के जो नौजवान हैं हाँ, वो खेती से विमुख हो रहे हैं। अच्छा, और जो राशन और पेंशन मिल रहा है, और राशन पेंशन पाकर उसका उपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, 30% लोग तो उसको भोजन में व्यवस्था में ला रहे हैं। हाँ, लेकिन 70% लोग हाँ, दुकान पर सेल कर दे रहे हैं। अच्छा, अब इसका खामियाजा पूरा देश जीएसटी के लागू करके और जीएसटी का ढंग इसमें लाकर मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। उस राशन से कोई लाभ नहीं है। अच्छा, जो लाभ पाने वाले हैं लाभ पा रहे हैं, लेकिन रोजगार चाहिए। हाँ, सबको हर हाथ का काम चाहिए। हाँ, यहाँ उद्योग धंधा होना चाहिए। उद्योग धंधा तो कोई लगा नहीं। फरेंडा फैक्ट्री, चीनी मिल बंद, घुघली बंद, ये गरौरा चली थी ये भी बंद। एक IPL सिस्मा है ये चल रही है सिर्फ। तो यहाँ उद्योग तो कोई है नहीं। अब उद्योग लगे कोई और पुराने फैक्ट्रियों को चालू कराया जाए, कोई उद्योग लगे, हाथों को काम मिले तो यहाँ के नौजवान को कुछ राहत मिलेगी। किसानों को भी कुछ सुविधा मिलेगा, उसके लड़के काम करेंगे तो उस धन से खेती में लगेगा। और खेती इतनी महंगी हो गई है कि जितना लागत खेती में इस समय लग रहा है, खाद बीज पानी अंड बंड में, अब उतना उस लागत को लेकर निकाला जाए जो पैदा हो रहा है तो मुश्किल से किसी तरह से भोजन का व्यवस्था हो सकता है। लेकिन उसका और प्रयोजन जो है वो उससे पूर्ण नहीं होगा। इसलिए किसान वर्ग 65% पिछड़ा ही रह गया। हाँ, और पिछड़ा ही रह जाएगा। हाँ, यहाँ किसानों के लिए तो सिर्फ लालीपाप दिया जा रहा है। अच्छा, किसानों के लिए कोई मौखिक रूप में हाँ, किसी को लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा, मोदी जी कहे थे किसान का आय मैं दुगना कर रहा हूँ। मोदी जी का ये सिर्फ आवाज़ है। अच्छा, मोदी जी सिर्फ आवाज़ है, वो कह रहे हैं, वो जबानी कह रहे हैं, लेकिन मौखिक रूप में
उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक हर एक वर्ग को लाभ न मिले तब तक उसके बारे में कुछ कहना अनिवार्य नहीं है। मोदी जी ने भी ये भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार, तो रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार तो दें वो, रोजगार तो चाहिए। रोजगार तो जो दे रहे हैं, अभी जाइए बैंक में लोन लेने तो अब है 20% 1 लाख रुपया लेना है तो आपको 90,000 80,000 रुपया थमा देंगे और 1 लाख के आप कर्जदार हो जाएंगे। अच्छा। और 1 लाख का आप कर्ज उसका ब्याज आप दीजिए। अब उसी में वो छटपटा रहे तो उसको लाभ कहाँ मिल रहा है कि मोदी जी दे देंगे। जो उद्योग है उस उद्योग में जब तक निपुण लोग नहीं रहेंगे जाएंगे उद्योग में तो गंवार लोगों को उद्योग दे दिया जाए तो सफल नहीं होगा, असफल होगा। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर कोई भी काम करें तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है राहुल गांधी आएंगे तो इन सब चीज़ों की बढ़ोतरी होगी, रोजगार मिलेगा और भी किसानों की आय? देखिए हमसे जब पूछ रहे हैं तो कांग्रेस इस देश की जननी है। अच्छा। यहाँ भूखमरी के अलावा कुछ भी नहीं था। अच्छा। हम उस दुनिया को देखे हैं जब शरीर पर शुद्ध वस्त्र नहीं था। गांव की महिलाएं खेत में जो अनाज काट कर गिरा था उसको इस तरह से बिनती थी, खलिहान पर बिनती थी। एक आध समय उपवास में बीत जाता था। यहाँ उद्योग धंधा कुछ था नहीं, लेकिन कांग्रेस की ये देन है। इस देश को जवाहरलाल जैसा व्यक्ति धीरे धीरे इस देश को पटरी पर लाया, सुई से हवाई जहाज तक का उद्योग किया और हर एक उद्योग करके शास्त्री के समय में जय जवान जय किसान जो नारा लगा था उससे किसानों की उन्नति हुई है और जवान देश के रक्षा के लिए सबल हुए थे, पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिए थे। तो कांग्रेस तो देश की जननी है। अब वो हस्ती नहीं है। कांग्रेस से जितने लोग 50% टूट कर उनके ऊपर अभियोग लगा है तो अभियोग के डर से भाग कर भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा टिकट से वही दल बदूर दलाल भाजपा में 50% गए हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। और कांग्रेस में जो नॉमिनल लोग हैं वही गाड़ी को घिसट रहे हैं। लेकिन हमको उम्मीद है कि मोदी जी जिस तरह से जनाधार दिखलाई दे रहा है बहुमत के करीब जाने वाले हैं। यही है। अच्छा, विपक्षी कई तरह की बातें कह रही है, आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई। हमसे सुनिए जो आप कह रहे हैं। इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगाई थी। अच्छा। और विपक्ष के जितने नेता थे सबको बंद कर दिया गया था। अच्छा। मुख्य नेता और जितने थे करता सभी को बंद किया गया था इमरजेंसी में। आज स्थिति है कि मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में जो इमरजेंसी का पीरियड इंदिरा गांधी किया था वो उस पीरियड में ईडी सीबीआई कई तरह से हमला करके और उसको अरेस्ट कराया जा रहा है। विपक्ष के नेता लोगों को अरेस्ट कराया जा रहा है। सत्ता पक्ष में जितने इस तरह से लोग हैं उनके तरफ कोई ताकने वाला नहीं है। विपक्ष के आवाज़ को बंद किया जा रहा है, उसको जेल में बंद किया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। तो सेम टू सेम जो इंदिरा गांधी ने किया था वही काम इस समय मोदी की सरकार कर रही है। अच्छा, क्या लगता है सत्ता में बैठे लोग नहीं होंगे इस तरह से जो ईडी सीबीआई की विपक्षी पे वर्तमान में जो स्थिति है जो बीत गया है उसकी तो चर्चा किए हैं। लेकिन जो स्थिति इस समय की है वो स्थिति ये है कि उसी पैटर्न पर इंदिरा गांधी जो 71 में वो लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी, उसी पैटर्न पर ये विपक्ष के लोग और आम लोगों के जबान को ये बंद करने का काम कर रहे हैं। कोई हमारे खिलाफ बोले ना, प्रेस उनके पक्ष में ना बोले तो प्रेस बंद। तो प्रेस और मीडिया जितने मीडिया हैं अन्य लोग हैं सरकार के खिलाफ न बोले, सरकार जो कर रही है उसको डिटो करते जाएंगे। यही सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है। अच्छा, और क्या आप जानना चाहते हैं? क्या लगता है राहुल गांधी आएंगे तो महंगाई कम होगा? क्योंकि कांग्रेस के सरकार में 65 रुपये डीजल था। राहुल गांधी जब आएंगे और 6 महीना साल भर उनका शासन देख लिया जाएगा तब उस पर कुछ विचार किया जाएगा। पहले से क्या विचार हम अभी करें जब अभी धरातल पर वो नहीं है।
तो अभी उसके बारे में चर्चा करना अनिवार्य नहीं है। अच्छा। जो इस समय जिसकी सरकार है, 10 साल से इनकी सरकार है, जो सरकार है हाँ। और जो इस तरह से चल रहे हैं जिस पैटर्न पर, हाँ। उसको आम जनता से कोई लाभ आम जनता को मिलने वाला नहीं है। अच्छा बाबा, ये गरीब लोगों को राशन दिया रहा है, अच्छी रोडें दी जा रही हैं, पीएम किसान दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है, ये भी तो विकास है। यह विकास नहीं है, हाँ। एक लुभावना सपना है। अच्छा। ये इससे विकास नहीं हो रहा है। हाँ। अब वो नौजवान हाँ। और जिसको मिल रहा है हाँ। वो कामचोर हो जा रहे हैं, वो कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जैसे पहले परिश्रम लोग करते थे, अब परिश्रम नहीं करना चाहता है। मुफ्त में अनाज मिल रहा है और अनाज को तोड़ रहा है वो, और उसके सरप्लस जो हो रहा है वो बाजार कर बेच दे रहा है। इससे कोई लाभ उसको मिलने वाला नहीं है, बल्कि देश के जितने नागरिक हैं वो नागरिक जीएसटी लागू करके एक सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक जितना मार्केट में सामान है सब पर जीएसटी लागू हो गया है। 1 किलो आपको अगर जन 10 रुपये मिलता था तो दाम उसका 10 ही रुपया है, लेकिन वजन उसका देखिए तो 80 और 90% ही उसका वजन है। इस तरह से जीएसटी लागू करके और उस जीएसटी का पैसा इस तरह से लुटाया जा रहा है, उससे आम जनता को कोई लाभ हानि नहीं होने वाली है, बल्कि निकम्मा बनाया जा रहा है। जब तक लोग परिश्रम नहीं करेंगे, परिश्रम का अनाज नहीं मिलेगा, परिश्रम का पैसा नहीं मिलेगा, देश तरक्की नहीं करेगा। बैठकर 10 साल में वो नौजवान जो आज बेकार बैठा है, खेत जाने से नहीं हो रहा है, तो कल यही खेत भूमि है जिस पर हम लोगों की जीविका चल रही है, वो एकदम पड़ती हो जाएगी। उसको वो नौजवान आज जो 10 साल का है वो खेत में जाना नहीं चाहेगा, खेत की गुड़ाई निराई और कुछ करना नहीं चाहेगा। सिर्फ मशीन से काम आप कराएंगे तो मशीन से काम कराने पर उसका मूल्य आपको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अच्छा, ज़्यादा मशीन से रोजगार होगा तो रोजगार भी तो बढ़ेगा, मशीनें बनेंगी। नहीं मशीनें बनेगी। आज क्या है मशीन? हाँ। अरे साल भर 6 महीना काम किया बाहर, फिर दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था करके दूसरा बैच भरा जा रहा है और वो बेकार हो जा रहा है।